पुराने जमाने में एक छोटा सा गांव था। दरख्तों की सरसराहट, खेतों की खुशबू और दूर तक फैले सब्जे की चादर। इसी गांव में एक नौजवान रहता था, नाम था कुमार। कुमार गरीब घराने से था, मगर उसकी माँ सुएरे बहुत समझदार, मेहनती और नर्म दिल औरत थी। मियाँ के इंतकाल के बाद इसने यही सोच लिया था कि वो अपने इकलौते बेटे को मेहनत करना सिखाएगी, सच्चाई की राह पर चलना सिखाएगी और इसे इंसानियत की पहचान समझाएगी। कुमार जवान तो हो गया था, मगर उसके दिल में हमेशा से जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश पलती रही। वो जब भी बाजार जाता, अमीर लोगों के कपड़े देखता, उनके घर देखता, तो उसके दिल में हसद सा उठने लगता। वो कहता, उम्मी काश मैं भी कभी एक दिन अमीर बन जाऊं। माँ हमेशा मुस्करा कर एक ही बात कहती, बेटा, किस्मत मेहनत करने वालों की सहेली होती है। हलाल रास्ता लंबा जरूर है, मगर मंजिल पक्की देता है। कुमार सुनता जरूर था, लेकिन समझता नहीं था। हसद का बीज। एक दिन गांव में एक अफवाह फैली कि जंगल के अंदर कहीं खजाने का संदूक दफन है। लोग कहते थे कि वो एक पुराने राजा का खजाना है। कई लोगों ने कोशिश की, मगर खजाना किसी को ना मिला। ये बात कुमार के दिल में तीर की तरह लगी। वो सोचने लगा, अगर मुझे वो खजाना मिल जाए तो मेरी गुर्बत खत्म, मेरी तकलीफें खत्म, सब ख्वाब पूरे। वो रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह जब माँ ने पूछा, कुमार क्या बात है, इसने कहा, उम्मी मैं खजाना ढूंढने जा रहा हूं। अगर मिल गया तो हम भी अमीर हो जाएंगे। माँ ने गहरी सांस ली। बेटा, शॉर्टकट कभी कामयाब नहीं करता। लोग बरसों से इस खजाने की तलाश में नाकाम हैं। मेहनत करो, अपने हाथ से रिस्क कमाओ, यही सच्ची दौलत है। मगर नौजवान जोश में था। माँ की नसीहत इसके कानों में पड़ी, मगर दिल पर असर न किया। उम्मी, एक बार कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। माँ ने कहा, बेटा, अगर जाना ही है तो मेरी एक नसीहत याद रखना, लालच अंधा कर देता है। अपने दिल को लालच का गुलाम ना बनाना। जो मिले हलाल से, जो खो जाए सब्र से। कुमार ने सर हिलाया, मगर दिल में सोच रखा था कि वो खजाना लेकर ही लूटेगा। जंगल का सफर। कुमार एक पुरानी थैली, कुछ खुश्क रोटियां और थोड़ा सा पानी लेकर निकल पड़ा। वो जंगल के अंदर अंदर जाता गया। पहले दिन सूरज ढला तो इसने एक दरख्त के नीचे पड़ाव किया। रात को इसे अजीब आवाजें सुनाई दी, कभी किसी जानवर की, कभी हवा की गूंज, कभी पत्तों की सरसराहट। इसे माँ की बातें याद आए, मगर वो खुद को बहलाकर सो गया। दूसरे दिन इसने जंगल में एक बूढ़ा शख्स देखा। इसके हाथ में एक छड़ी थी, कपड़े बोसीदा, मगर चेहरा बहुत पुरसुकून। बूढ़े ने इसे देखा और बोला, बेटा, जंगल में अकेला क्यों घूम रहा है। कुमार ने खजाने का जिक्र कर दिया। बूढ़ा मुस्कुराया। खजाने की तलाश में बहुत लोग आए, मगर सब खाली हाथ लूटे। खजाना उनको मिलता है जो दौलत में नहीं, किरदार में अमीर हो। कुमार झुंझला कर बोला, मुझे फलसफा नहीं चाहिए, सीधी बात करो, खजाना कहाँ है। बूढ़े ने धीरे से कहा, अगर लालच है तो खजाना भी जहर बन जाता है। अगर नियत साफ है तो रास्ता खुद के आता है। कुमार ने बूढ़े की बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गया। गार का राज। 3 दिन बाद इसे एक बड़ी चट्टान के पीछे एक गार दिखाई दी। अंधेरा, ठंडी हुआ और खौफनाक खामोशी। वो अंदर गया तो पहली ही दीवार पर एक जुमला लिखा था, जो ताकत से पाना चाहेगा गुम हो जाएगा, जो अक्ल से पाना चाहेगा संभल जाएगा। कुमार ने दिल ही दिल में कहा, ये सब डरोए हैं, खजाना यही कहीं है। वो गार के अंदर और आगे बढ़ा। इसने देखा वहां 3 रास्ते हैं। 1 चमकती दीवार वाला रास्ता, 2 अंधेरा खौफनाक रास्ता, 3 आम सा सीधा रास्ता। चमकती दीवार वाला रास्ता देखकर उसका दिल खुश हो गया। जरूर खजाना यही है। वो उधर बढ़ने लगा, मगर जैसे ही कदम रखा जमीन फिसल गई। वो गिरते गिरते बचा। रास्ता इस तरह बनाया गया था कि लालच में आने वाला सीधा गहरे खड्ड में जा गिरे। वो डरा पीछे हटा और बोला, माँ कहती थी लालच अंधा कर देता है। शायद ये वही जाल है। वो सीधे रास्ते की तरफ बढ़ा, मगर दिल में अब भी शक था। शायद खजाना अंधेरे रास्ते में हो। मगर माँ की नसीहत बिजली की तरह दिमाग में आई, जो दिल लालच में धड़के, इसकी किस्मत में खाली हाथ ही आते हैं। इसने गहरी सांस ली और आम सीधा रास्ता चुन लिया।
कुछ दूर चला तो एक और तहरीर नजर आई। सच्चाई के रास्ते में खजाना नहीं सुकून होता है। वो चलता रहा। रास्ता खत्म हुआ तो सामने कुछ ना था, ना सुना ना संदूक, कुछ भी नहीं। वो गुस्से से चीखा, मैं इतनी दूर आया और कुछ नहीं मिला। मायूसी के आलम में बैठ गया। बूढ़े शख्स की हकीकत। अचानक वही बूढ़ा शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ। कुमार चौंक गया। आप यहाँ? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं अपनी ड्यूटी पर हूं। ये खजाना माँ की नसीहत, मेहनत और सच्चाई की हिफाजत करता है। कुमार हैरान, आप क्या कह रहे हैं? बूढ़े ने कहा, बेटा, असल खजाना वो होता है जो इंसान को बदल दे। सोना चांदी चंद दिन का साथ देते हैं, मगर अच्छाई इंसान को उम्र भर कामयाब रखती है। कुमार ने दुख से पूछा, तो मैं खजाना नहीं पा सका? बूढ़ा बोला, नहीं, तुम खजाना पा चुके हो। इस वक्त के अंदर जब तुमने लालच छोड़कर सीधा रास्ता चुना। यही इंसानी खजाना है, फैसला, नियत, सच्चाई। फिर बूढ़े ने अपनी छड़ी जमीन पर टेक दी। एक रोशनी सी फैली और सामने एक छोटा सा लकड़ी का संदूक नुमूदार हो गया। कुमार की आंखें हैरत से फैल गईं। बूढ़े ने कहा, यह संदूक उन लोगों को मिलता है जो अपनी माँ की नसीहत का मान रखते हैं। कुमार ने संदूक खोला। अंदर सोना नहीं था, बल्कि कुछ पुराने कागज, नसीहतें, उसूल और 4 जुमले। 1. सच्चाई से बड़ा कोई खजाना नहीं। 2. मेहनत वो दरवाज़ा है जो कभी बंद नहीं होता। 3. लालच इंसान को अंधा और एहसान इसे बीना करता है। 4. माँ की दुआ वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। कुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने असल खजाना पा लिया। बूढ़ा मुस्कुराया और हुआ में तहलील हो गया। वापसी का सफर। कुमार 3 दिन बाद गांव लौटा। माँ दरवाजे पर बैठी थी, फिक्र से परेशान। जैसे ही कुमार ने इसे देखा, दौड़कर उसके कदमों में बैठ गया। उम्मी, में खाली हाथ नहीं आया। मैं सूना तो ना ला सका, मगर मैं आपकी नसीहत समझ कर आया हूं। माँ ने इसे गिले से लगाया। बस यही खजाना काफी है बेटा। कुमार की नई जिंदगी। अब कुमार वही नौजवान नहीं रहा था। वो सुबह सवेरे अलिफाटेता, खेतों में काम करता, लोगों की मदद करता, सच बोलता, मेहनत करता। कुछ सालों में अल्लाह ने इसकी मेहनत में इतनी बरकत रखी कि इसने अपनी माँ के लिए नया घर बनाया, अपने लिए बड़ा खेत खरीदा और गांव में इज्जत और कदर पाई। लोग कहते थे, कुमार तो किस्मत वाला है। माँ मुस्करा कर कहती, नहीं, मेरा बेटा मेहनत वाला है। किस्मत खुद पीछे आती है उनके जो लालच को छोड़ दे। कुमार कहता, उम्मी, असल खजाना में जंगल में पाकर आया था। वो आपकी नसीहत थी। कहानी का सबक। आखिर में यही सच है, जिसके पास माँ की नसीहत हो, इसके पास दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। लालच रास्ता भटका देती है और सच्चाई मंजिल तक पहुंचा देती है।